Assalamu alaikum class. Today our topic is business strategy. The plans and action that firm devise to compete in a given product या market scope or setting and ask the question how do we compete within an industry is a business strategy. Means to say business strategy क्या होती है, जो plans and actions होते हैं जो कि फर्म डिवाइस करती है या बनाती है compete करने के लिए इन अ गिवन प्रोडक्ट के लिए या मार्केट के लिए, स्कोप बनाने के लिए, सेटिंग बनाने के लिए. इन शॉर्ट, आस्क अ क्वेश्चन हाउ डू वी कम्पीट विद इन एन इंडस्ट्री. कैसे हम कम्पीट कर सकते हैं विद इन एन इंडस्ट्री के साथ. इज़ अ बिजनेस स्ट्रेटजी. इट फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग द competitive position of a company's business units, product or service within the specific industry or market segment that the company or business unit serves. ये क्या करती है, फोकस करती है इम्प्रूव करने के लिए कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ अ कंपनी की, बिजनेस यूनिट की, प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज की विद इन अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री के साथ रहते हुए, और मार्केट सेगमेंट्स बनाती है. इट कैन बी क्या हो सकती है, कॉम्पिटिटिव हो सकती है. कॉम्पिटिटिव में क्या होगा, बैटलिंग अगेंस्ट ऑल कॉम्पिटिटर्स फॉर एडवांटेज विच इंक्लूड्स लो कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंटिएशन एंड फोकस स्ट्रेटजीज. यानी वो लड़ाई करती है अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ, जिसमें हो सकता है कि लो कॉस्ट लीडरशिप हो, कम कॉस्ट पे वो कर रही हो, लीडरशिप होल्ड कर रही हो. डिफरेंशिएशन होनी चाहिए, चेंजेस होनी चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है, और एंड फोकस स्ट्रेटजी. और अगर हम जो स्ट्रेटजीज यूज़ कर रहे हैं उस पर हमारा फुल फोकस होना चाहिए. देन बी आ जाता है कोऑपरेटिव. वो था कॉम्पिटिटिव, ये कोऑपरेटिव. वर्किंग विद वन और मोर कॉम्पिटिटर्स टू गेन एडवांटेज अगेंस्ट अदर कॉम्पिटिटर्स विच इज़ आल्सो नोन एज स्ट्रेटेजिक अलायंसेस. यानी कोऑपरेटिव में कोऑपरेट करना एक दूसरे के साथ, कॉम्पिटिटर्स के साथ, टू गेन एडवांटेज को गेन करने के लिए, अगेंस्ट अदर कॉम्पिटिटर्स. ठीक है ना, या स्ट्रेटेजिक अलायंसेस कहते हैं इन्हें. यानी कोऑपरेटिव को स्ट्रेटेजिक अलायंसेस भी कहते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं एक दूसरे के साथ, कॉम्पिटिटर्स के साथ, क्या एडवांटेज हासिल करने के लिए. कुछ एग्जांपल बता रहे हैं कि वो दो कंपनीज़ हैं, वो क्या करती हैं, सीक्स डिफरेंटिएशन, क्या ज़्यादा डिफरेंट प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती हैं इन टारगेटेड मार्केट सेगमेंट टारगेट मार्केट में. दैन इसके फर्दर पार्ट्स डिवाइड होते हैं. सबसे पहले आता है कॉम्पिटिटिव बिजनेस स्ट्रेटजी. कॉम्पिटिटिव बिजनेस स्ट्रेटजी क्या होती है, पोर्टर्स जेनरिक स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क. यानी एक वो है साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बताया क्या होती है. कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन टू बी डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट लिटरेचर. कॉम्पिटिटिव यानी कि कंपटीशन करना. कॉम्पिटिटिव बिजनेस स्ट्रेटजी में क्या होता है, वो कंट्रीब्यूट करती है क्या, कंपनी की डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए. जेनरिक स्ट्रेटजीज वर फर्स्ट प्रेजेंटेड इन 2 बुक्स. डिफरेंट राइटर्स का वो हवाला दे रहा है कि डिफरेंट राइटर्स ने किस तरह से उसे बताया है या उसे हाईलाइट किया है. डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट अपने व्यूज़ दिए हैं इसके बारे में. कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज फोकस ऑन वेज इन विच अ कंपनी कैन अचीव द मोस्ट एडवांटेजियस पोजीशन दैट इज़ पॉसिबली कैन इन इट्स इंडस्ट्री. क्या कॉम्पिटिटिव पोजीशन स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं, वो फोकस करती हैं उस पर जिसमें कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा या ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेजियस पोजीशन हासिल कर सके इन इट्स इंडस्ट्री में. द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी इज़ इसेंशियली द डिफरेंस बिटवीन इट्स रेवेन्यूज़ एंड कॉस्ट. प्रॉफिट जो होता है कंपनी का, वो क्या होता है, डिफरेंस होता है बिटवीन रेवेन्यू जो हम लगाते हैं कैपिटल, एंड कॉस्ट जो हम खर्च करते हैं इसमें. Therefore, high profitability can be achieved through achieving the lowest cost or the highest prices facing the competition.
हाई प्रॉफिटेबिलिटी हम कब अचीव कर सकते हैं? जब हमारी लोएस्ट कॉस्ट होगी या हाईएस्ट प्राइसेस होंगी और फेसिंग अ कंपटीशन भी हम फेस कर रहे होंगे। पोर्टर यूज़ द टर्म्स, क्या यूज़ किया इस पोर्टर ने? साइंटिस्ट एक कॉस्ट, लीडरशिप एंड डिफरेंटिएशन। लीडरशिप की कॉस्ट हमने लो रखनी है और डिफरेंटिएशन हमारे प्रोडक्ट में होनी चाहिए। वेयर इन द लेटर इज़ द वे इन विच कंपनीज कैन अर्न अ प्राइस प्रीमियम। मेन एस्पेक्ट वो बता रहा है डिफरेंट। वो पोर्टर एक साइंटिस्ट है, उसने अपनी राय दी है इसके बारे में कि क्या कॉम्पिटिटिव बिजनेस स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। ये डायग्राम के जरिए बता रहे हैं कि जेनरिक स्ट्रेटजी ऑप्शंस क्या होती हैं। सबसे पहले ऊपर से लोअर कॉस्ट या डिफरेंटिएशन, नीचे आ जाते हैं ब्रूड टारगेट और ब्रॉड टारगेट या नैरो टारगेट। ये कॉम्पिटिटिव स्कोप में आ जाती हैं। ऊपर लोअर कॉस्ट या डिफरेंटिएशन किस में आ जाती है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस में आ जाती है। लोअर कॉस्ट और ब्रॉड टारगेट क्या हो जाता है? कॉस्ट लीडरशिप को जाहिर करता है। ठीक है ना, लोअर कॉस्ट रखनी है हमने और ब्रॉड टारगेट भी हमारा ज़्यादा हो और हमारा कॉस्ट भी लोअर हो, तो देन उस वक्त हम लीडरशिप को जज कर सकते हैं कि लीडरशिप किस तरह से वर्कआउट कर रही है। लीडरशिप अच्छी होगी तो हम लोअर कॉस्ट में भी क्या कर ब्रॉड टारगेट अचीव कर सकते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अचीव कर सकते हैं। देन देखें डिफरेंटिएशन होगी, ब्रॉड टारगेट में डिफरेंटिएशन होगी, देन तब भी हम क्या हो सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अचीव कर सकते हैं। यहाँ फोकस किस पर है? लीडरशिप पर। लीडरशिप कैसी होती है हमारी? नीचे आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं नैरो टारगेट। किस पे हम फोकस करेंगे? दोनों पर फोकस करेंगे, कॉस्ट लीडरशिप पर भी और डिफरेंटिएशन पर भी। देन हम क्या अचीव कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ लो कॉस्ट स्ट्रेटजी। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ कंपनी और अ बिजनेस यूनिट टू डिज़ाइन, produce and market a comparable product more efficiently than its competitors। लो कॉस्ट स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी होती है जिसमें कंपनी के पास ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए या ऐसा बिजनेस यूनिट होना चाहिए जो डिज़ाइन करे, प्रोड्यूस करे, ऐसी मार्केट करे, बनाए जो कि कंपेरेबल प्रोडक्ट हो, क्या मोर एफिशिएंटली दैन इट्स कॉम्पेटिटर्स से वो हर लिहाज से अच्छी होनी चाहिए, उसका डिज़ाइन, उसका मार्केट लेवल। It is a competitive strategy based on the firm's ability to provide products or services at lower cost than its rivals। competitive strategy क्या होती है कि वो लो कॉस्ट भी हो और प्रोडक्ट और सर्विसेज लोअर कॉस्ट में दे रही हो और फ़ायदेमंद भी हो, बेनिफिशियल भी हो। It is formulated to acquire a substantial cost advantage over other competitors, then can be passed on to consumer to gain a large market share। As a result, firm can earn a higher profit margin than result from selling product at current market prices। देन वो जब वो लोअर कॉस्ट पे अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करती है, सेल आउट करती है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता क्या होते हैं, कस्टमर आदी हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं आहिस्ता आहिस्ता फिर मार्केट अपने कंपनी अपने प्रोडक्ट की प्राइस को हाई करना शुरू कर देती है आहिस्ता आहिस्ता, दैन वो प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर देती है। The second is the differentiation strategy. It is the ability to provide unique and superior value to the buyer in terms of product quality, special features और after sale services। Differentiation strategy में क्या होगा? हमारा प्रोडक्ट कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसमें कोई स्पेशल फीचर्स हैं या नहीं है, आफ्टर सेल सर्विसेज की क्या होंगी। इट इज़ अ competitive strategy based on providing buyers with something special or unique that makes the firm's product or service distinctive। डिफरेंट होना चाहिए प्रोडक्ट हमारा दूसरे से, कॉम्पेटिटर्स से हमारे। द कस्टमर आर विलिंग टू पे अ हायर प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट दैट इज़ डिस्टिंक्ट इन सम स्पेशल वे। अगर हमारा प्रोडक्ट यूनिक होगा, डिस्टिंक्टिव होगा, देन क्या होगा, हमारा कस्टमर उस पर विलिंग होगा ज़्यादा प्राइस भी देने के लिए। सुपीरियर वैल्यू इज़ क्रिएटेड बिकॉज द प्रोडक्ट इज़ ऑफ हायर क्वालिटी एंड टेक्निकली सुपीरियर, which builds competitive advantage by making customer more loyal and less price sensitive to a given firm's product or services। यानी वो यहाँ वही कहना चाह रहा है कि हमारा प्रोडक्ट अगर यूनिक होगा दैन कस्टमर लोयल होगा, हमारे साथ लेस प्राइस पे सेंसिटिव भी होगा और हमारे प्रोडक्ट को हायर प्राइस पे भी परचेज कर लेगा। मर्सिडीज एंड BMW एड हैव सक्सेसफुली परस्यूड डिफरेंटिएशन स्ट्रेटजीज। क्यों होती हैं? क्योंकि उसमें डिफरेंटिएशन है स्ट्रेटजीज़ में। मर्सिडीज़ में एंड BMW में कार तो कार ही होती है, लेकिन उनमें क्या है, स्पेशल क्वालिटीज़ है, यूनिकनेस है उनके अंदर।
दैन कस्टमर उसे हायर प्राइस पे भी परचेज करने के लिए तैयार है। थर्ड वन आ जाता है फोकस स्ट्रेटजी। इट इज़ डिज़ाइन टू हेल्प अ फर्म टारगेट अ स्पेसिफिक niche within an industry. Unlike both low cost leadership and differentiation strategies that are designed to target a broader or industry wide market, focus strategies aim at a specific and typically small niche. The niches could be a particular buyer group, a narrow segment of a given product line, a geographic। वो यहाँ ये कह रहा है कि फोकस स्ट्रेटजी क्या होता है, किसी भी फर्म के टारगेट पर फोकस कर लेना। नीश को एक लफ्ज़ दिया है। नीश क्या होता है कि एक पर्टिकुलर बायर ग्रुप होता है जो कि ख़रीदता है, और नैरो सेगमेंट जो बना लेते हैं ऑफ अ गिवन प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट जो कि गिवन प्रोडक्ट लाइन का होता है। जोग्राफिक और रीजनल मार्केट बना लेते हैं कि किस एरिया में ये प्रोडक्ट हमारा ज़्यादा सेल आउट होगा, उसे टारगेट रखता है वो। और अ नीश विद डिस्टिंक्टिव स्पेशल टेस्टीज एंड प्रेफरेंसेस, और उसी उन्हीं के मुताबिक या उन्हीं कस्टमर्स के मुताबिक उसमें कुछ स्पेशल टेस्ट, अगर वो फूड के हवाले से है तो स्पेशल टेस्ट डेवलप कर देगा एंड प्रेफरेंसेस डेवलप कर देगा। बी पार्ट आ जाता है बिजनेस स्ट्रेटजी का। क्या आता है? कोऑपरेटिव बिजनेस स्ट्रेटजी। The role of strategic alliances in shaping corporate and business strategy has grown significantly over the past decade. In almost every industry, alliances are becoming more common as companies realize that they can no longer afford the cost of developing new products or entering new markets on their own. Alliances क्या होते हैं? सबसे पहले स्ट्रेटेजिक अलाइंसेस इन शेपिंग कॉरपोरेट। जितने अलाइंसेस हम लगाएंगे, यानी जितनी कॉस्ट हम उस पर लगाएंगे शेप करने के लिए अपनी कॉरपोरेट को या बिजनेस स्ट्रेटजी को, वो उतनी ही ग्रो अप करेगी। इन ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में क्या होता है, अलाइंसेस क्या है, बिकम कॉमन हो रहे हैं। शेयर होल्डर्स भी कह सकते हैं कि शेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर लेना, शेयर होल्डर्स को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर लेना। Alliances are especially prevalent in industries or technology that change rapidly, such as semiconductors, airlines, automobile, pharmaceuticals, telecommunication, consumer conductors, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ये सब सर्विसेज किस में यूज़ हो रही होती हैं? हमारी एक कंपनी में यूज़ हो रही होती हैं। हर चीज़ की ज़रूरत होती है। इसे रैपिडली चेंजेस हम किस तरह ला सकते हैं? अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी। ओके, या नीचे क्या कह रहे हैं? स्ट्रेटेजिक अलायंसेस क्या होते हैं? स्ट्रेटेजिक अलायंसेस इज द कोऑपरेटिव एग्रीमेंट बिटवीन कंपनीज हु आर कॉम्पिटिटर्स फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज। ये क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है दो कंपनीज के दरमियान, जो कि एक कंपेटिटर्स भी एक दूसरे की, बट उनका एक दूसरे से ही बेनिफिट है। स्ट्रेटेजिक अलायंसेस आर लिंकेज बिटवीन कंपनीज डिजाइन टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव फास्टर और मोर एफिशिएंटली देन इफ आइदर फर्म अटेम्प्ट टू डू सो ऑन इट्स ओन। तो क्या कहना है कि एक्सपेंड जो करना है उसने करना तो अपना ही सरमाया तो लगाना है ना, लेकिन एक दूसरे को कंपनीज़ को एज अ कम्पेटिटर्स एक दूसरे को फ़ायदा हो रहा है, तो वो क्या करेंगे? ऐसे सेगमेंट्स ऐसे वो बनाएंगे जैसे वो होते हैं ना, ऐसी प्राइस रख लेना जिससे क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आए हमारे पास। तो वो क्या करेंगे कि एक जैसी या तो प्राइस रख लेंगे कि तुम भी ऐसी रखो, हम भी ऐसी रखेंगे। इस तरह कस्टमर क्या होते हैं, दोनों तरफ जाते हैं बराबर, दोनों इससे बेनिफिट गेन कर लेते हैं। देन यहाँ ये कुछ रीजंस बता रहे हैं कि जिससे हम स्ट्रेटेजिक अलाइंसेस को बढ़ा सकते हैं। टू गेन एक्सेस टू फॉरेन मार्केट, एक्सेस हासिल करना फॉरेन मार्केट में। टू रिड्यूस फाइनेंशियल रिस्क को कम करने की कोशिश करना। टू ब्रिंग कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स, हर ओहदे पे या हर कंपनी में ऐसी स्किल्स मौजूद होनी चाहिए। टू रिड्यूस पॉलिटिकल रिस्क को कम करना। टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। टू सेट टेक्नोलॉजिकल स्टैंडर्ड, ऐसा स्टैंडर्ड कायम करना जो कि अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी, अकॉर्डिंग टू न्यू टेक्नोलॉजी हो। जैसे टू शेप इंडस्ट्री इवैल्यूएशन, शेप करना किसको? इंडस्ट्री इवैल्यूएशन को न्यू टेक्नोलॉजी के मुताबिक। यहाँ एक एग्जांपल दे रहा है। Lucent Technology and Motorola entered into an alliance to develop a new generation of digital signal processing chips that is designed to power नेक्स्ट जनरेशन सेलुलर फ़ोन्स एंड अदर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी वो न्यू टेक्नोलॉजी को लेके आए, उसे डेवलप किया किन की? चिप्स की सूरत में। ठीक है, ये हमारे पास सारे अलाइंसेस की क्या हुआ, किस तरह से हम रिस्क को कम कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक अलाइंसेस हम स्किप करेंगे इंशाल्लाह। कल फंक्शनल स्ट्रेटजी नेक्स्ट
लेक्चर में रीड आउट करेंगे। ओके क्लास, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।